सिख राज की स्थापना करने वाला बाबा बंदा सिंह बहादुर, एडी वड्डी शहादत जिस शहादत ने उन्होंने पूरी दुनिया दे विच सिरलथ योधा करार दिता। सो हिंदुस्तान दे प्रधानमंत्री मानयोग श्री नरेंद्र मोदी जी साडे विच शमूलीयत कर रहे ने। पूरे पंजाबियों के लिए बड़ा मान का वायस मैं चाहांगी कि स्टेडियम च बैठा होया हर बंदा दिलों ताड़ियां मारे, क्योंकि अपनी अपनी सोच के नाल पता लगना चाहिए, पता लगना चाहिए कि पंजाबियों का प्रोग्राम है। अपनी नजर से हिंदुस्तान की तस्वीर को बदलने वाले माननीय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ मुख्यमंत्री पंजाब सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, डिप्टी सीएम पंजाब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, कैबिनेट मिनिस्टर सरदारनी हरसिमरत कौर जी बादल, बहुत शुक्रिया। इतिहास बदल देते हैं अपने दम पे जो, इतिहास बदल देते हैं अपने दम पे जो, होते हैं कुछ लोग ज़माने में। इतिहास बदल देते हैं अपने दम पे जो, होते हैं कुछ लोग ज़माने में। पूछ ले सरहंद से जाके मत खता कर आजमाने में। पूछ ले सरहंद से जाके मत खता कर आजमाने में। जिसके हौसले टूट गए मासूम बच्चों के हौसले तोड़ते तोड़ते, जिसके खुद हौसले टूट गए मासूम बच्चों के हौसले तोड़ते तोड़ते, महज वक्त ही कितना लगा उसकी हुकूमत गिराने में। सो बाबा बंदा सिंह बहादुर के 300 साल शहीदी समागम पे माननीय प्रधानमंत्री अपनी सोच से हिंदुस्तान को बदलने की तस्वीर पैदा कर रहे हैं। सो हम लोग उनके इतिहास पे, उनके जीवन पे एक नाटकीय रूपांतर पेश कर रहे थे। हमने आपकी आमद पे उसको थोड़ा सा रोका था, सो जहाँ से रोका था वहीं से उसको शुरू कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो इस स्टेडियम के विच आ चुके ने, और मैं समझदा कि अज एक इतिहास रचिया जा रहा है कि पहले खुद मुख्तियार बादशाह दसम गुरु दे सिख बाबा बंदा सिंह बहादुर नू अपने ट्रिब्यूट देने वास्ते श्री नरेंद्र मोदी जी इत्थे आए ने। मैं एक जकारा मारांगा, आप एक बुलंद आवाज़ दे विच नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करना है। बोले सो निहाल। मैं समझदा कि इस हॉल दे विच हज़ारां दी गिनती च दुनिया भर चो आए खालसे और टीवी दे राही लखा करोड़ा लोकी, भावें अमेरिका है, भावें यूरोप है, भावें हिंदुस्तान का कोना कोना जुड़िया है, उस खुद मुख्तियार बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं नतमस्तक होने वास्ते अज एक इतिहास कायम हो रहा है। हुण आप दे सामने एक ऐसी चीज़ आन जा रही है कि दसम गुरु गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक पातशाह ने जो हुक्म किया सिखां नूं कि हमेशा सच की राह ते चलते हुए, इंसाफ वास्ते आवाज़ बुलंद करते हुए, और किते जुल्म हो रहा होवे ते शस्त्र भी चुकना पवे तो शस्त्र चुकना चाहिए। वो शस्त्र चुकिया सी
गुरु दे सिख ने बाबा बंदा सिंह बहादुर ने। और जदों शस्त्र चुकिया सी 900 साल पुराना वो हमलावर मुगल राज नूं खत्म कीता सीगा, जिहदी जड़ उखाड़ के सरहंद दी छप्पड़ छिड़ी दे मैदान चों चुक के बाहर सुट्टी सी। और उस तो बाद 1710 दे विच सिख राज आंदा है। 1716 च बाबा बंदा सिंह बहादुर गिरफ्तार हुंदे ने और दिल्ली कुतुब मीनार के सामने जिस तरीके नाल उन्हां नूं शहीद किया जाता है, उन्हां दे जरनैलां नूं शहीद किया जाता है, लाल किले के सामने उन्हां दे सिखां नूं शहीद किया जाता है। 4.25 साल के बच्चे का छुरा मार के जिगर कट के पिता बाबा बंदा सिंह बहादुर के मूँह च पाया जाता है। ये सारी चीज़ नूं देखते हुए हिंदुस्तान नहीं दुनिया के सब तो वड्डे फिलोसफर श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी सी। मजबूर हो गई उन्हां दी कलम उन्हां 17 नूं कलम बंद करन वास्ते जिसका नाम बौंदी बीर है। हुण तुहाडे सामने वो बौंदी बीर दा एक रूपांतर तुहाडे सामने लियाया जा रहा है, जिसनूं अंग्रेजी दे विच दलीप ताहिर पेश करनगे और पंजाबी दे विच गुरदास मान जी जिन्हां ने अपने आप एक कंपोज कीतियां ने और 17 लिखियां ने। लेकिन ये सारियां 17 उस कविता बौंदी बीर तो लईयां गईयां ने जिहड़ियां रविंद्रनाथ टैगोर की कलम मजबूर हो गई सी लिखण वास्ते, जिहड़ी एक श्रद्धांजलि उन्होंने दसम पिता दे सिख बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं दित्ती सी। बोले सो निहाल। तुसीं देखिआ कि किस तरीके नाल गुरु दा सिख बाबा बंदा सिंह बहादुर अज भी वही वो दसम पिता दे सिख बाबा बंदा सिंह बहादुर। हिस्ट्री दिया किताबां कि हिंदुस्तान की पहली लड़ाई आज़ादी की केड़ी है ते सारे 1857 गदर नूं याद करते हैं, म्यूटनी नूं याद करते हैं। लेकिन ये भुल गए असी कि असी खाली अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं सन। असी बाबा बंदा सिंह बहादुर ने तोड़िया ने। जिथे अज मान की गल है कि श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इस हॉल दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं ट्रिब्यूट देन आए ने। मैं समझदा मोदी जी एक साधारण घर चों निकले और अपनी मेहनत सदका, अपने दृढ़ निश्चय सदका और समाज सेवा सदका आज सारे हिंदुस्तानियों के दिल दे विच आ गए ने। मैं हुण बेनती करन जा रहा पंजाब के डिप्टी CM सर सुखबीर सिंह बादल नूं, प्रधान श्रोमणी अकाली दल नूं कि वह मंच ते आणगे। और मैं समझदा वां कि पिछले सालों पंजाब नूं सर प्रकाश सिंह बादल की सरपरस्ती सर सुखबीर सिंह बादल ने जिहड़ी नवी सोच और नवा विजन दिता है, एक ऐसी लीडरशिप कायम की है कि पंजाब दे विच भावें सोलर होवे, भावें पावर सरप्लस की गल की जाए, भावें वर्ल्ड बैंक ने जिहड़ा पंजाब नूं एक रुतबा दिता है कि सब तो वधिया अगर स्टेट है किसी ने नवा काम शुरू करना होए, ये सर सुखबीर सिंह बादल की विजन ने दिता है। मैं बेनती करांगा सर सुखबीर सिंह बादल नूं वो संगतां दे नतमस्तक होणगे। बहुत ही सत्कारयोग अज अपने विच विराजमान हिंदुस्तान दे बहुत ही काबिल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हां दे नाल पंजाब ते हरियाणा के गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी जी, साडे गुआढ़ी सूबे के बहुत ही काबिल ते मेहनती मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, देश की कैबिनेट के बहुत ही काबिल मंत्री रवि शंकर प्रसाद जी, बीबी हरसिमरत कौर बादल,
राजवर्धन सिंह राठौर जी, उन्हां दे नाल मीनाक्षी लेखी जी MP ते विजय गोयल जी MP, ते जिस इंसान ने सारा कुछ इस समागम का प्लान किया, पंजाब के मुख्यमंत्री साहब प्रकाश सिंह जी बादल साहब, ते देश के कोने कोने तो दुनिया के कोने कोने तो आए मेरे सिख भैन भराओ, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज आप सारे सिख कौम के महान पहले बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की 300 साला शहीदी दिवस नूं मनाउण वास्ते, याद करने वास्ते आप इकट्ठे होए हैं। ते बड़ी खुशी है इस समागम की प्रधानगी अपने देश के प्रधानमंत्री आप चल के आए हैं। जो देश के प्रधानमंत्री जी नूं मुख्यमंत्री साहब मिल गए, इनवाइट कर गए, तो मुख्य प्रधानमंत्री जी ने एकदम कहा कि मैं जरूर आऊँगा, तो मैनू जो मर्जी समा कहो, कोई मर्जी दिन को, मैं उस प्रोग्राम ते जरूर आऊँगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जन्म 1670 होया। वो एक बहुत बड़े पहलवान सी, घोड़सवार सन ते मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट सन, पर वो फिर बैरागी बन गए। बैरागी बनते बाद वो हजूर साहब दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरना चाहे, उन्होंने तो आशीर्वाद लता, ते उहदे बाद आशीर्वाद दे लैन तो बाद पंजाब पहुंचे, ते सिख कौम के दुश्मन मुगल बादशाह वजीर खान नूं हरा के, उन्होंने कतल करके, उहदे राज नूं खत्म करके पहला सिख राज स्थापित किया। अज उन्हां दी याद विच आपां इकट्ठे होए हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने छोटे साहिबजादों का बदला लिता। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी जो बादशाह बने, उन्होंने जेड़े जिमीदार सी, जिन्हां दी कोई मलकीयत नहीं सी, कोई हक नहीं सी, उन्होंने जमीना दे के मालकी बनाया। जो भी कोई बादशाह बनता है, सब तो पहले अपने नाम का सिक्का शुरू करता है, पैसे शुरू करता है। पर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी पहले बादशाह रहे हैं जिन्हों ने अपने नाम से नहीं, गुरु नानक पातशाह के नाम से अपना सिक्का चलाया। अज आप उन्होंने बच्चे हैं, दशमेश पिता के बच्चे हैं। सिख कौम एक छोटी जी कौम है, जे दुनिया की आबादी के हिसाब न देखिए, जे दूजे धर्म न देखिए, जिन्हें सिख पंजाब बसते हैं, वो तो दुगना पंजाब तो बाहर ते दुनिया के कोने कोने बसते हैं। जिथे भी अपने भैन भरा बसते हैं, उत्थे उन्होंने ना कमाया, मेहनत कश है, हिम्मत करते हैं, ते बड़ी खुशी है अज वड्डियां वड्डियां पदवियां ते भी थोड़े भैन भरा अज पहुंच चुके हैं। कनेडा मुल्क है, उस मुल्क की सरकार विच 5 मंत्री अपने सिख भैन भरा है, ते उन्हां देश की रक्षा मंत्री जो उस देश नूं रक्षा कर रहा है, वो अपना भरा है। देश के प्रधानमंत्री जी अपने को बैठे हैं। आजादी के तकरीबन 70 साल पूरे हो रहे हैं। आजादी के 70 साल पूरे हो रहे हैं, तो मैं कह सकता कि आजादी की लड़ाई में सब तो वध कुर्बानियां दित्तियां अपने सिख भैन भरावां ने दित्तियां, ते बहादुर पंजाबियों ने दित्तियां। अंग्रेजां नाल जो लड़ाई चली, अंग्रेजां नाल जो लड़ाई आप लड़ी, अंग्रेजां ने कोई तकरीबन 2900 देश के लोगों को उम्र कैद किया। आजादी की लड़ाई 2900 पूरे देश में उम्र कैद किया। उन्होंने 2900 चो 2200 कले थोड़े सिख भैन भरा। अंग्रेजां ने 121 लोगों को फांसी दी। अंग्रेजां ने लड़ाई जंग की लड़ाई में 121 लोगों को फांसी दी। उन्होंने 121 विचों 93 सिख सी।
मैनू मौका मिलिया, मैं अंडमान निकोबार आइलैंड गया, जिन्हों काला पानी कहा जाता है, जिथे अंग्रेजों ने अपने देश के आजादी घुलाटियां नूं बहुत माड़ी जेल च रखा। जो मैं उत्थे गया, मैं देखना चाहना सी कि जी हालात रखे गए ते किवें रखे गए। जो मैं उत्थे गया, जेल के सामने गया, उत्थे नाम लिखे हैं किनू किनू किस जेल च रखा सी, किहड़े खाने च रखा सी। तुसी हैरान रह जाओगे। 85% अपने सिख भैन भरा सी अपने, जिन्होंने काला पानी की जेल च रखा गया। जलियांवाला बाग में जो अंग्रेजों ने गोली चलाई, तकरीबन 2000 सिखों को शहीद किया। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई आजादी दी वास्ते, ते 85% जो आजाद हिंद फौज दे जो सैनिक सी, जो फौजी सी, अपने सिख भरा सी। पार्टीशन होया, देश आजाद होया, सब तो वड्डा नुकसान पंजाब का होया। लखां सिख भैणां भरावां दी जानां गईयां, कोई उधर रह गए, कोई इधर रह गए। कतलेआम जो होया, असली लड़ाई जो हुई, नुकसान होया ते पंजाब च ही होया। आ तां अपना जे तुसीं देखो सिख इतिहास की कुर्बानी है। ਜਦੋਂ भी जंगा लड़ियां पंजाब पाकिस्तान नाल, सब तो वध टैंकां तोपां दे गोले गिरे ते पंजाब च गिरे। मैनू याद है पंजाब के बहादुर बुजुर्ग नौजवान बच्चे फौजियां नूं रोटी देण जांदे सी, गोलियां की परवाह ना करते करते देश की लड़ाई में जो हिस्सा दे सकना चाहते सी, जो हिस्सा दे सकते सी, उन्होंने दिता। श्रोमणी अकाली दल कोई मामूली पार्टी नहीं है, देश की सब तो दूजे नंबर पर पुरानी पार्टी है। सब तो पुरानी पार्टी देश की कांग्रेस है, ਉਹਦੇ दूजे नंबर पर श्रोमणी अकाली दल है। अज तकरीबन 95 साल हो गए अकाली दल के जन्म होए नूं। आजादी की लड़ाई तो पहले भी, आजादी की लड़ाई में भी अकाली दल के वर्करां ने सब तो वध कुर्बानियां दित्तियां ते आजादी के बाद भी जो किते भी लोड़ पई, संघर्ष करने की लोड़ पई, जिथे जुल्म किया, हुणी एमरजेंसी की लड़ाई हुई, आजादी देश की खत्म कर दी। एमरजेंसी के दौरान सब तो वध जे किसी पार्टी के लोग जेलों च गए, श्रोमणी अकाली दल के बहादुर सूरमे गए। मुख्यमंत्री बादल साहब पहले दिन ही उन्हें सारा काम छड़ के उत्थे गए। ते ऐसी करन मुख्यमंत्री बादल साहब ने, थोड़ी पंथक सरकार ने कोशिश की थी। पिछले 9-10 साल मुख्यमंत्री बादल साहब 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं, हर बार कोशिश की थी। 9 साल उन्होंने सब तो पहल कदम किया, सिख विरसे नूं संभालिया। तकरीबन 1000 करोड़ रुपया ला के जिहड़ा अपना विरसा, अपनियां यादगारां, अपने इतिहास नूं संभाल के रखा। विरासत ए खालसा आनंदपुर साहब बनाया, छोटा कल्लूकारा, वड्डा कल्लूकारा, जिहड़े अपने बच्चे उन्होंने पता नहीं, वड्डे कल्लूकारा दौरान 4-5 दिनों के अंदर अंदर 30,000 तो वध सिख शहीद हो गए सी, पर अपने बच्चों को पता नहीं। वो जगह ते यादगार बनाई, इतिहास की सारा पन्ना दिखाया। वड्डा कल्लूकारा, छोटा कल्लूकारा, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की यादगार बनाई। कले सिख धर्म का नहीं, मुख्यमंत्री की सोच रही है बादल साहब की। बादल साहब ने पहले मुख्यमंत्री होने जो सारे धर्मों के शुभ दिहाड़े आप जाके उन्होंने हर जगह बनाए हैं। बादल साहब ने जिन्हें भी बाकी धर्मों के शुभ स्थान हैं, राम तीर्थ स्थान है, गुरु रविदास जी का स्थान है, उत्थे करोड़ों रुपये ला के उन्होंने बहुत सुंदर बनाया। पंजाब एक ऐसा सूबा है, अमन प्रस्त सूबा है, भावें आप बॉर्डर ते हैं, पर बहादुर पंजाबियों ने अमन शांति रखी है। किते भी पंजाब में दंगा प्रसाद अज तक नहीं होया, क्योंकि हर लोग पंजाबी भाईचारक सांझ रखते हैं, इकट्ठे रह के पंजाब की तरक्की मनते हैं। मैनू बड़ी खुशी है अज आप बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शताब्दी मना रहे हैं। जनवरी
जाके दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का 350 साल जन्म दिहाड़ा मनाउण लगे हैं, बड़ी धूमधाम नाल मनाउण लगे हैं। मैं धन्नवादी है देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने अपने बजट में 100 करोड़ रुपया कली मनाउण वास्ते या अपने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जन्मदिन मनाउण वास्ते 100 करोड़ रुपये दिता है। ते मुख्यमंत्री बादल साहब ने भी अपने पंजाब सरकार तो 100 करोड़ रुपया पंजाब सरकार ने भी इस काम नूं मनाउण वास्ते रखा। पर मैनू एक दुख लगता है, मैनू बड़ा दुख लगता है जो उस गुरुआं पीरां की धरती पंजाब नूं कई साजिशां बदनाम करने की कोशिश करदियां, उन बहादुर नौजवान बच्चों नूं बदनाम करने की कोशिश करदियां, गुरु दे बच्चों नूं गुरु दी कौम नूं बदनाम करने की कोशिश करदियां। कई ऐसियां पार्टियां जिन्होंने टैंकां तोपां नाल अपने गुरु धामां ते हमला किया, वो हुण पंजाब नूं पहले वो अतवादी कहंदे सी, हर सिख नूं उन्होंने अतवादी बना दिता सी, ते हुण हर सिख नूं नौजवान नूं वो कहड़े नशेड़ी है। वो ताकतां जिन्हां दे दिल विच कौम ते पंजाब दी नफरत है, ऐ जी बदनामी। पर मैं कह सकता पंजाब वो सूबा है, जो मर्जी कही जान, अज देश के प्रधानमंत्री जी अपने सामने बैठे हैं, सारे सेंटर के वजीर बैठे हैं। पंजाब वो सूबा हिंदुस्तान का जिहड़ा हिंदुस्तान नूं रोटी दिंदा है, जिहड़ा हिंदुस्तान नूं अन्न दिंदा है। 60-65% जिहड़ा देश नूं अन्न सेंट्रल पूल जांदा है, वो छोटे जे सूबे पंजाब तो जांदा है। पंजाब वो सूबा है जिहड़ा पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन सब तो ज्यादा हिंदुस्तान च है। पंजाब वो सूबा है जिथे सब तो वध हिंदुस्तान मशरूम पैदा होंदे है। पंजाब वो सूबा है जिहड़ा हिंदुस्तान सब तो ज्यादा किन्नों पैदा होंदे है ते सब तो हाईएस्ट लीची की प्रोडक्शन है। पंजाब वो सूबा है जिथे सब तो वध ट्रैक्टर बनते हैं, पंजाब एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट बनते हैं, कंबाइनां बनदियां। पंजाब वो सूबा है जिथे सब तो वध होजरी ते रेडीमेड गारमेंट हिंदुस्तान। पंजाब वो सूबा है जिहड़े देश के 85% साइकिल कल्ले पंजाब च बनते हैं। पंजाब वो सूबा है जिहड़ा देश के सब तो ज्यादा हैंड टूल्स देश के पंजाब च बनते हैं ते देश तो बाद एक्सपोर्ट भी पंजाब तो होंदे है। पंजाब वो सूबा है सब तो वध स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सुइंग मशीन वड्डी लिस्ट है। जे असी मेहनती ना होइए, जे असी नशेड़ी होइए, आ कुछ हो सकता है? इस कर इन्हां ताकतां तो बचण की लोड़ है। अज आप बंदा सिंह बहादुर जी की यादगार च इकट्ठे शताब्दी के शहीदी दिन से इकट्ठे हुए हैं। आप वो गुरुआं दे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी सिख कौम एक बहादुर कौम है, गुरु साहब के बच्चे आप जड़ियां ताकना अपने टक्कर लैणगे बदनाम करनियां, उन्होंने सानू लड़ना आउंदा। इस करके आओ अज आप इकट्ठे हुए हैं, अज 300 साल शहीदी दिवस से इकट्ठे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री अपने विच है। मैं सारी कौम तरफों देश के प्रधानमंत्री नूं इत्थे आउण ते जी आइयां कहना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सार सुखबीर सिंह बादल जिन्हां ने पंजाबियां नूं, पंजाब नूं और गुरुआं दे वक़्त तो सिखां ने जो शहादतां प्राप्त कीतियां ने उस बारे दस्या। हुण मैं बेनती करन जा रहा पंजाबियां दे सब तो कद्दावर लीडर सार प्रकाश सिंह बादल नूं ओ मंच ते आणगे जिहड़े 5वीं दफा पंजाब दे मुख मंत्री बने ने और शायद इत्थे जिहड़ी नवीं पनीरी बैठी है उन्होंने ये पता नहीं होएगा कि सार प्रकाश सिंह बादल की 15 वरे तो वध जेल है और सुखबीर सिंह बादल की इको एक भैन है जिस दिन उन्होंने विआह सी। सार प्रकाश सिंह बादल एमरजेंसी के मोर्चे च गिरफ्तार सन और वो सरकार ने आख्या कि तुसी पेरोल ले लो, लेकिन पेरोल नहीं लई। एक पिता होने के नाते भी अपनी बच्ची के विआह ते नहीं आए, जेल च बैठना मंजूर किया, जुल्म के खिलाफ लड़ना मंजूर किया। मैं अज हो रहा
ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। परम सत्कारयोग देश के महान नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अज मैं होर कुछ ऐड कर लग गया। श्री नरेंद्र मोदी जी बहादुर, क्योंकि इन्होंने अपने देश का नाम बड़ा उच्चा किया है। साडे पंजाब दे गवर्नर कप्तान सिंह जी सोलंकी साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे मिनिस्टर साहबान, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी ते मेरे सामने विराजमान देश के दुनिया के कोने कोने से आए अज के दिन ते शमूलियत करने वाले वीरों भैनों नौजवानों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज का दिन बड़ा इतिहासक दिन है। अज आप सारे मिलके बंदा सिंह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की 300 साल शहादत का दिन मना रहे हैं। बंदा सिंह बहादुर जी गुरु घर के एक सेवक सन और मैं कह सकता कि दुनिया के जरनैलों चो सब तो अजीम जरनैल होया। मैं बहुत इतिहास नहीं जाना चाहता, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की थापड़ा और 5 तीर नगारा और कुछ सै लैके वो नदेड़ छोटी थोड़े इंसान हिंदुस्तान की जो उस वे दी मुगल संस्कार सी ओदा मुकाबला करने वास्ते ते सरहद विच जुल्म दा जो इंतहा हुई सी ओदा टाकरा कर ली। सिख इतिहास विच कुर्बानी जिहड़ी है जबर जुबर के खिलाफ लड़ना वो सानू गुरती च मिले, गुरु साहिबान तो मिले। श्री गुरु नानक देव जी ने उस वेले की हुकूमत बाबर की हुकूमत सी, ओह जिहा हुकूमतां दे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता सी। उस वेले गुरु नानक देव जी ने कहा, बाबर जाबर राजे शी मुकदम कुत्ते जायज गैन बैठे सुते। गुरु नानक देव जी महाराज नूं भी बाबर दियां जेल च जाना पिया। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने तत्तियां तवियां ते बह के बहुत सारी दुनिया च इस तरह की शहादत नहीं जी उन्होंने दी। फिर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा लई, फ्रीडम ऑफ रिलीजन लई दिल्ली जाके अपना सीस दिता। ते श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपना सारा सरबंस वार दिता। एडा वड्डा कुर्बानी का इतिहास आपां नूं गुरती च मिले। और फिर भी मैं कह सकता, कोई भी मौका आया देश वास्ते तुसी कुर्बानियां कीतियां। महाराजा रणजीत सिंह जी ने जिहड़े धारवी आउंदे सन उन्हां नूं रोकिया। फिर पाया। और मैं भी कहना चाहना, एमरजेंसी की लड़ाई भी बड़ी वड्डी लड़ाई सी। अखीर तक मोर्चा लाया तो श्रोमणी अकाली दल ने लाया।
ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਏਗੀ, ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਬਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ। ਔਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਔਰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ मैं समझदा कि प्रधानमंत्री जी लेट हो रहे हैं। मैं उन्होंने यही बेनती करदा प्रधानमंत्री जी नूं कि साडे देश विच ये जिहड़े समागम है किसी स्टेट का जां जिहड़ा नैशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, ऐसी मिसाल दुनिया च नहीं मिलती कि धर्म की आज़ादी वास्ते किसी धर्म की तब्दीली नहीं। ये सेंटर वालों दिल्ली हिंदुस्तान की सरकार वालों यह जे समागम किसी कोई इतिहास नाल तल्लक रखने चाहिए। अज अपने बच्चे ये इतिहास अपना भुलते जा रहे हैं और मैं मान नाल कहना, फखर नाल कहना कि पंजाब ने आ साडे इस पीरियड विच यह जिहियां यादगारां बनाईयां, नैशनल लैवल दीयां यादगारां, जिमें जंगे आज़ादी, किते हिंदुस्तान विच आज़ादी की लड़ाई विच जिन्हां ने वड्डा योगदान पाया, कोई उस स्टैंडर्ड की यादगार नहीं। 4 महीनों च मुकम्मल हो जानी है और 300 करोड़ रुपया पंजाब के खजाने ला के असी सारी जंगे आज़ादी की, जिवें अज बंदा सिंह बहादुर की गल हुई है, जंगे आज़ादी की कर रहे। फौजी भरा साडे सरहदां ते जान दिंदे है, यादगार कोई नहीं। ये पंजाब ही पहला सूबा है जिथे यादगार जंगे आज़ादी की भी बन रही। जिहड़ियां गल्लां सुखबीर ने कीतियां मैं उन्हें दोहराउणा चाहुंदा। मैं समझदा कि एक नैशनल स्पिरिट वो पैदा करने वास्ते ये जे समागम देश पद्धर ते होने चाहिए है, ताकि साडियां आउणियां वालियां नस्लां जिहड़ियां वो इस चीज़ां नूं समझ सकन ते इहदी मगर लग के एक चंगे हिंदुस्तानी बन। मैं अखीर विच प्रधानमंत्री जी दिलप्रीत गराइयां तो धन्यवाद करदा। दर्शन दिते है, इन्ना ही कह के मैं फतेह बुलाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद सीएम साहब। मैं बेनती करांगा सारी संगतां नूं एक बारी फिर कि ये प्रोग्राम जदों प्रधानमंत्री जी की स्पीच खत्म होएगी उस तो बाद जिहड़ा प्रोग्राम असी तैयार किया होया है मल्टीमीडिया का और जिहड़ा नाटक है वो सारा कुछ चलेगा। मैं हुण बेनती करन जा रहा सर सुखबीर सिंह बादल जी नूं कि वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नूं स्टेज ते लैके आन। मैं समझदा वां एक जकारा छड्डांगा, मेरे ख्याल जकारे की गूंज जानी चाहिए है। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल।
प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री पद सामने तो बाद जिथे हिंदुस्तान दे विच डेवलपमेंट की है, मैं समझदा असी विदेशों च बहुत दफा गए हैं। असी विदेशों च बहुत दफा गए हैं, लेकिन हिंदुस्तानियों नूं किसी चंगी नजर नाल नहीं देखा जाता सी। लेकिन मैं समझदा श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी छवि हिंदुस्तानियों की बाहरले मुल्कों च बनाई है। अज जिथे जाने सानू एक ऐसी नजर नाल देखा जाता है कि जिवें असी किसी बड़ी वड्डी ताकतवर मुल्क तो आए हैं। अज देश के दुनिया के वड्डे वड्डे देश भावें अमेरिका होवे, जापान होवे, चाइना होवे, मैं समझदा ये श्रेय श्री नरेंद्र मोदी जी की सारी टीम नूं जांदा है कि उन्होंने इस तरीके नाल अपना रुतबा देशवासियों का वधाया कि अज सानू माण है हिंदुस्तानी होने का। हुण कुछ स्वागत कुछ चीज़ां प्रधानमंत्री जी नूं भेंट भी होनी और प्रधानमंत्री साहब ने कोई किताबां भी रिलीज कर दिया ने। मैं बेनती करन जा रहा वां, सब तो पहले साहब प्रकाश सिंह बादल और साहब सुखबीर सिंह बादल, क्योंकि पंजाब सरकार वालों ये प्रोग्राम लिखिया गया है। एक बहुत सुंदर किताब बाबा बंदा सिंह बहादुर ने हिस्टोरिकल पिक्टोरियल बुक, कॉफी टेबल बुक दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ने तैयार करवाई है। वो किताब जिसनों डॉक्टर सग्गू ने और डॉक्टर मनप्रीत कौर होरा ने ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, जिस रिलीज प्रधानमंत्री जी करनगे और वो किताब नूं रिलीज कराने वास्ते सरदार विक्रमजीत सिंह सानी, पद्मश्री डॉक्टर जसपाल सिंह जी वाइस चांसलर अते सार त्रिलोचन सिंह जी फॉर्मर मैंबर पार्लियामेंट और एक्स चेयरमैन मिनॉरिटी कमीशन वो स्टेज पे आएंगे। बाबा बंदा सिंह बहादुर और उन्होंने इतिहास नाल जुड़िया हुई थावां दियां ने जिहड़ी प्रधानमंत्री जी ने रिलीज की है। मैं बेनती करांगा सारे अपनी अपनी जगह लैण और हुण प्रधानमंत्री जी नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक सिरपाव और श्री साहब देती जानी है। प्रधानमंत्री जी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो संस्था है सिखा की सब तो वड्डी, जिहड़ी बहुत वड्डी जदोजहद तो बाद 1920 और 1925 500 सिखा की शहादत तो बाद बनी सी। और जदों अंग्रेजों तो लड़ाई जीती तो आजादी की पहली लड़ाई जीती है। आज उस संस्था के प्रधान सरदार अवतार सिंह जी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी वालों प्रधानमंत्री जी को ऑनर किया जाए। मैं हुण स्टेज पे एक सोवनियर जिहड़ा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तैयार किया है, उस सोवनियर दे विच जिहदे प्रधानमंत्री साहब दा होर देश दी वड्डियां हस्तियां धार्मिक हस्तियां दे मैसेजेस ने
प्रधानमंत्री साहब उस रिलीज करेंगे। और मैं बेनती कर रहा जथेदार अवतार सिंह हित, जथेदार अवतार सिंह थापड़ और जथेदार कुलदीप सिंह भोगल वो स्टेज पे आन और ये सोवनियर प्रधानमंत्री जी द्वारा बादल साहब और साहब सुखबीर सिंह बादल रिलीज कराना। बोले सो निहाल। मैं बेनती करांगा कि हुण जेड़ा सार बादल और साहब सुखबीर सिंह बादल कमेटी के अहुदेदार साहबान जेड़े सिक्के असी प्रधानमंत्री जी नूं देण जा रहे हैं। प्रधानमंत्री साहब, जब बाबा बंदा सिंह बहादुर का राज आया तो जो भी बादशाह आता है अपने नाम के सिक्के जारी करता है, लेकिन बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने नाम का सिक्का जारी नहीं किया। उन्होंने 10वें गुरु गुरु नानक बादशाह के नाम का सिक्का जारी किया और 1716 में जब उन्होंने उनको गिरफ्तार कर दिया, उनकी शहादत हो गई, तो सारे सिक्के नष्ट कर दिए गए, बिगाड़ दिए गए, काट दिए गए, ताकि आजाद हिंदुस्तान के राज का नामो निशान खत्म हो जाए। 10वें गुरु के सिक्के राज का नामो निशान खत्म हो जाए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वो सिक्के खास तौर पे MMTC से जारी देश के फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी ने रिलीज किए। मैं बेनती करूंगा मनजिंदर सिंह सिरसा जी, अमरजीत सिंह पप्पू जी और सार सतपाल सिंह जी वो स्टेज पे आए। ये सिक्के जो हैं ये प्रधानमंत्री जी को और सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को भेंट किए जाएंगे। बोले सो निहाल। मैं समझता वा कि ये जेडे सिक्के प्रधानमंत्री जी और बादल साहब को गिफ्ट किए, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ एक सोच सी कि जिवें आज 300 साल बाद ਅਸੀਂ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 500 ਸਾਲ ਕੋਈ 200 ਸਾਲ बाद अपने बच्चों को सिक्के दिखाएगा कि जेड़ा राज हिंदुस्तान के विच खुद मुख्तियारी दा आया सीगा ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ मैं ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਦਾਨ ਮਹਿਮਾਨ श्री नरेंद्र मोदी जी नो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की वो मंच पे आए और अपने शब्दों दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं ट्रिब्यूट पेश करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो बोले सो निहाल। गवर्नर श्रीमान कप्तान सिंह जी सोलंकी, भारत की राजनीति में लंबे अरसे तक जिन्होंने न सिर्फ पंजाब को लेकिन देश की एकता और अखंडता के लिए अहम भूमिका निभाई है, ऐसे पंजाब के आदरणीय मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर, मेरे मित्र भाई सुखबीर जी, मंत्री परिषद के मेरी साथी हरसिमरत जी, रविशंकर जी और विशाल संख्या में पधारे हुए
प्यारे भाई और बहनों, इस साल बाबा बंदा सिंह बहादुर दा 300 साला शहीदी दिवस जहां हिंदुस्तानी धरती ते ही सगो संसार भर भी जिथे जिथे भी हिंदुस्तानी वसदे हन बड़े उत्साह नाल मनाया जा रहा। हुण जदों असी सारे उन्हां दी लासानी शहीदी नू याद करके नतमस्तक हुंदे हां, उदों मैं तुहाड़े नाल इस महान योद्धे बारे कुछ गल्लां सांझियां करना चाहांगा। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रची हुई बाबा बंदा सिंह की त्याग और बलिदान की गाथा एक बहुत ही खूबसूरत कविता के माध्यम से हमने सुनी और जैसे मानो वो कालखंड हमारे सामने जीवित हो गया। यह बात स्पष्ट है कि बंदा बहादुर वो उस शख्सियत का नाम था जहां पर त्याग और बलिदान की धरोहर पर समाज के प्रति संवेदना, समाज के सुख दुख के लिए मर मिटने की कामना, न सिर्फ वीरता, न सिर्फ बलिदान, लेकिन समाज सुधार, सामान्य मानवीय के अधिकार, ऐसी मजबूत नींव जिस महापुरुष ने, जिस वीर योद्धा ने रखी, उनकी 300वीं शहीदी पर आज हम उनसे प्रेरणा लेने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए और उनकी सीख को हमारे कार्यकलाप में लाने के आज हम उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं। बाबा बंदा सिंह की बात पंजाब या उत्तर भारत तक ही था। उनका जीवन एक आदर्श है जो 300 साल से भारत के लोगों को प्रेरणा देता रहा है। हम सब जानते हैं कि बंदा बहादुर साथ साथ सामान्य मानवीय के प्रति अत्यंत संवेदनशील ऐसे प्रशासक के रूप में अंकित करके गए हैं। लेकिन जब गुरुदेव टैगोर ने उनके बारे में लिखा तो वो मानवीय गुण हमारे सामने प्रस्तुत किए जो दूसरों के लिए मिसाल होते हैं, जो दूसरों को जीवन भर प्रेरणा देते हैं। युद्ध के दौरान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी बंदा सिंह बहादुर को कभी भी पूरे कार्य एक पल भी, एक डगर भी अपने मार्ग से विचलित हुआ बहादुर बंदा सिंह को इतिहास में कहीं ढूंढने पर भी नजर नहीं आता। बंदा सिंह पूरे
सिर्फ हाथ में तलवार रखते थे, ऐसा नहीं, वो तलवार की धार पर जीवन जीते थे। और उसके कारण जीवन का इतना संघर्षमय काल, शासकीय काल, लेकिन कभी भी मार्ग से विचलित न होना, लक्ष्य को ओझल नहीं होना देना। मैं समझता हूं इतिहास में ऐसी शक्तियां बहुत कम नजर आती है। बंदा सिंह बहादुर जी का साहस, उनका कर्तव्य भाव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रेरणा बने, ये अपने आप में एक मिसाल है। विपरीत परिस्थितियों में भी साहस के साथ, स्वाभिमान के साथ जीवन में मुकाबला किया जाता है। तो बंदा बहादुर जी पर गुरु रविंद्रनाथ जी ने जो कविता लिखी है, उस कविता के एक एक शब्द से हमें वो जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, हमारा रास्ता प्रशस्त करती है। 18वीं शताब्दी के जिस दौर में बंदा सिंह बहादुर जी का जन्म हुआ, उस वक्त देश सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था। आप कितनी भी उम्र के हो, देश के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन इन परिवर्तनों का असर, सीधा सीधा असर समाज के हर तबके पर पड़ता है। बंदा बहादुर जी का बचपन भी इन बातों से अछूता नहीं रहा। वे आसपास के माहौल को देख रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में कई बार सिर्फ एक घटना उसकी आने वाली जिंदगी का सफर तय कर देती है। बंदा सिंह बहादुर जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। किशोर अवस्था में एक जानवर को मारने के बाद वो इतने परेशान हो गए, उन्हें इतनी आत्मग्लानि हुई कि वो बैरागी हो गए। हम भगवान बुद्ध की कथा सुनते हैं, हंस मारने वाला कि बचाने वाले का, और जो बचाने का पक्ष लेता था वो सिद्धार्थ बुद्ध बन जाता है। बंदा बहादुर सिंह एक घटना उनके मन को आंदोलित कर गई और वे बैरागी बने। ये बैराग उन्हें गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में ले गया। नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी मुलाकात के बाद ही उनके पुराने जीवन की पहचान पीछे छूट गई। संसार का वो हाल छोड़ दिया। कभी माधोदास के नाम से जाने जाते थे, वो बात इतिहास के घर में डूब गई और वे बंदा सिंह का नाम धारण करते हुए इस मुलाकात के बाद एक बैरागी किशोर गुरु गोविंद सिंह जी की प्रेरणा से एक महान सैनिक बनने के राह पर चल पड़ा। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने गुरु गोविंद सिंह के वचनों को अपने मन और कर्म में बसा लिया। शायद गुरु के प्रति ऐसा समर्पण जो बंदा सिंह बहादुर ने दिखाया है, वो गुरु शिष्य परंपरा की एक उज्जवल मिसाल है कि इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के इस बंदे ने कैसे अपने साथ
साथ हजारों लोगों को जोड़ा, व्यवस्था परिवर्तन की, एक नई शुरुआत की। उन्होंने समाज के हर तबके के लोगों को अपने साथ जोड़ा। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने छोटे छोटे मालवाओं को अपने साथ जोड़ करके एक महान सैन्य शक्ति का निर्माण किया था। बंदा सिंह बहादुर ने भी समाज के को अपने साथ जोड़ करके एक महान सैन्य शक्ति का, अपनी संगठन कौशल्य का, एक ग्रेट ऑर्गेनाइजर का उन्होंने परिचय करवाया था। और संगठन की शक्ति से बड़े बड़े लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। उनके पास न संसाधन थे, न रुपये पैसे थे, न राज था, तो संगठन का कौशल्य था, हौसला बुलंद था, और जो ठान लेते थे उसे करने के लिए, जीवन भर को खपा देने के लिए, दमखम के साथ अपने आप को आहूत करने के लिए वो हर पल तैयार रहते थे। बंदा सिंह बहादुर के शासन में पहली बार पंजाब की धरती पर गरीब किसान जमीन का मालिक बना। जो बोए वही खाए, ये सिद्धांत को बंदा सिंह बहादुर ने किसानों को उनका अधिकार वापस लौटाया। बंदा सिंह जानते थे कि अगर गरीबों का उत्थान करना है तो उन्हें अधिकार देना ही होगा। वो किसानों की आर्थिक आजादी के पक्षधर थे। जो आज समाजवादी विचारधारा की चर्चा करते हैं, बंदा सिंह के शासनकाल के एक एक निर्णय को देखेंगे तो समाज के सामान्य मानवी को एम्पावर कैसे करना, उसके भीतर विकास की अलग कैसे जगाना और सामान्य मानवी की शक्तियों के भरोसे पूरे मुल्क को आबादी की ओर कैसे ले जाना, ये बंदा सिंह जी की पूरे शासनकाल के हर निर्णय के भीतर हम महसूस करते थे। वो जानते थे कि इस देश में गरीबी तब दूर होगी जब समाज के हर तबके का विकास होगा। असंतुलित विकास की हर अड़चन को उन्होंने दूर किया। उनके शासन में गरीबों और पिछड़ी जातियों के हित पूरी तरह सुरक्षित थे और उन्हें बिना किसी भेदभाव के साथ न्याय मिलता था। एक महान योद्धा होते हुए भी उस दौर में लोकतंत्र के प्रति बंदा सिंह बहादुर का समर्पण आज भी एक मिसाल है, प्रेरणादायक है। सिर्फ अपने हाथ में नहीं रखी थी, वे खुद को शासन का सिर्फ एक साझीदार मानते थे। यहां तक कि सिक्के और मुहर भी उन्होंने अपना नहीं, गुरु नानक देव जी का और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम चलवाए। अपना नाम कभी आगे नहीं रखा। आज के युग की राजनीति को देखें, पता चले वो तो तलवार की नोक पर जीवन आहूत करके शासन व्यवस्था पर विराजमान हुए थे। उनका हक बनता था, लेकिन उन्होंने
अपने लिए कभी इस हक का उपयोग नहीं किया। अंतर्भूत मन में होगा वो हम इस बात से महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं को सम्मान देते थे। वैसे तो सिख इतिहास के हर पन्ने पर, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, सिख इतिहास के हर पन्ने पर शहीदों की दास्तानें दर्ज है। लेकिन बाबा सिंह बहादुर शायद ही कोई और उदाहरण हमें मिल सकता है, जो कभी बैरागी थे, उन्हें राष्ट्रभक्ति ने इतना हौसला दे दिया था कि वो ना यातनाओं से डरे न वो मौत से डरे थे। इस 300 साला शहीदी समागम के मौके पर मैं बंदा सिंह जी की विलक्षण प्रतिभा, उनके साहस और उनकी शहादत को श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंकित भक्त कबीर जी के शब्दों में ही कहूं तो, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के हेत, पुरजा पुरजा कर मरे कभू ना छोड़े खेत। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रकाश सिंह जी बादल के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने 2010 में चिपट चिड़ी फतह बुर्ज बनवाकर बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों की शहादत को श्रद्धांजलि दी, एक बहुत ऐतिहासिक सम्मान दिया। यह फतह बुर्ज सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि दूसरे देश के हिस्सों के लिए भी, नौजवानों के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। पिछले एक साल में पंजाब सरकार समेत शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बाबा सिंह बंदा बहादुर जी के 300 साल शहीदी समागम मनाने के लिए कई आयोजन कर चुकी है, आगे भी कई आयोजन होने वाले हैं। मेरी इस महापुरुष को नमन करने के साथ साथ इस कार्यक्रमों के लिए भी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। इस साल और भी एक बड़ा सौभाग्य देश के कोटि कोटि जनों को मिलने वाला है, और वो सौभाग्य है गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म की 350वीं वर्षगांठ बहुत ही सम्मान के साथ भारत सरकार मनाने जा रही है। और देश के हर कोने में मनाई जाएगी। दुनिया भर में जहां हिंदुस्तानी फैले हैं उन सब जगह पर मनाई जाएगी। और इस प्रयोजन हेतु भारत सरकार ने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। समारोह के आयोजन के लिए एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया जा रहा है, और मुझे विश्वास है कि इतिहास की ये घटनाएं हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारी जड़ों से जोड़ेगी। जो इतिहास को भुला देते हैं वे कभी इतिहास रच नहीं सकते हैं। इतिहास वही रच सकते हैं
जो इतिहास की जड़ों से जुड़े रहते हैं। और इसलिए हम 300 साल मनाए, हम 350 साल मनाए, हम शताब्दी मनाए, ये सारे अवसर हमें उन महान परंपराओं के साथ जोड़ते हैं, ऐतिहासिक धरोहर के साथ जोड़ते हैं और उससे भविष्य की राह तय करने के लिए हमें एक नई ऊर्जा देते हैं, नई प्रेरणा देते हैं, एक नवचेतना देते हैं। मुझे विश्वास है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को स्मरण कर रहे हैं। वे वीरता के साथ साथ, त्याग और बलिदान के साथ साथ एक प्रशासक के रूप में, समाज सुधारक के रूप में भी समाज के बाद पहुंचेगा। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम समाज की सेवा कर सके, देश की सेवा कर सके, यही कामना करता हूं। और इस समारोह में आने के लिए मुझे अवसर मिला, मुझे जो सम्मान मिला, इसलिए मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣਗੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ। बहुत ही सत्कारित देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री पंजाब सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ते पंजाब के उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, सारी साध संगत जी गज वज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज असी बहुत धन्यवादी हाँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिथे अज 300 साला इस शताब्दी रूपी यज्ञ अंदर आके तुसी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं समर्पित होए जे, उत्थे अज तुहाडे इस सुनहरी अल्फाजां दे नाल दुनिया दे अंदर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं सही मैणा दे अंदर एक पहचान मिल रही है। मैं तुहाडा धन्नवाद करदा हां PM साहब। जदों देश दे अंदर, जदों हिस्टरी दे अंदर दो नाम ले जाणगे, पूछा जाएगा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं सही मैणिਆਂ दे अंदर देश के अंदर किन्ना लोगों ने उन्होंने मान और सत्कार नूं पेश किया सीगा, ते उस वेले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जाएगा ते सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब का, जिन्हों ने चप्पड़ चिड़ी के मैदान के अंदर उस महान यादगार नूं स्थापित किया है। मैं देश के वलों, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वलों और करोड़ों श्रोते जिहड़े TV ते प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्होंने सारिਆਂ वलों आप जी का दिल दियां गहराइयां वलों, दिल दियां गहराइयां दे नाल शत शत प्रणाम और धन्नवाद करदा है। मैं धन्नवाद करदा सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब का, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब का, जिन्हों ने इस प्रोग्राम वास्ते बहुत मुशक्कत की, सरदारनी हरसिमरत कौर बादल जी का, जिन्हों ने इस प्रोग्राम के वास्ते एक एक मिनट के प्रोग्राम को बार बार देख के तसल्ली जगाई कि प्रोग्राम सफल रहे। मैं नाल ही गवर्नर साहब का भी बहुत धन्नवाद करदा है, मनोहर लाल खट्टर जी का भी बहुत धन्नवाद करदा है। और मैं सारिया संगतां नूं बेनती करदा है, इस तो बाद जिहड़ा प्रोग्राम चलण वाला है, मैं संगतां तो माफ़ी भी चाहुंदा है कि जगह की कमी रही और तुहानूं फर्श के उत्ते सीट उत्ते पौड़ियां के उत्ते बैठना पै रहा है, ये वास्ते मैं तुहाडे तो माफ़ी चाहुंदा है। और प्रोग्राम हुण श्री साडे मुख मेहमान प्रधानमंत्री साहब ने इतों जाना है और उस तो बाद ये प्रोग्राम इस तरह चलेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा सारी संगत वालों और सारे देशवासियों वालों बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी देख रहे हो पटियाला TV। पटियाला TV जोड़े आप जी नूं सोहणे पंजाब ते देश नाल। हमेशा देखते रहो पटियाला TV।
ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਬਈ ਗਲੋਬਲ ਅਚੀਵਰ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ, IPMT ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ PTU ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ। 10ਵੀਂ ਅਤੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ OT, DMLT, ਐਕਸ-ਰੇ, ਆਪਥਲੈਮਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ECG, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਡਿਪਲੋਮੇ। ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਲੈਬ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, ਐਕਸ-ਰੇ ਪਲਾਂਟ, ECG ਮਸ਼ੀਨ, ਆਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮੇਨ ਰੋਡ, ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ, ਨੇੜੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ, ਪਟਿਆਲਾ।